डीएपी खाद को लेकर कांग्रेस जहां केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, वहीं हरियाणा लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों को डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि जितनी डीएपी खाद की जरूरत हो उतनी ही खरीदें और अनावश्यक खाद का स्टॉक न करें। वहीं उन्होंने बीजेपी का रोड मैप भी बताया। हरियाणा में डीएपी खाद की क्या स्थिति है और इस बारे में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने डीएपी खाद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस सरकार पर क्यों सवाल उठा रही है। जी देखिए, जहाँ तक डीएपी खाद की बात है, सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों को डीएपी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और लगातार निरंतर रैंक जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि डीएपी सारी की सारी जो है इंपोर्ट की जाती है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डीएपी आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक तो आदत बन चुकी है इस टाइप की बातें करने की, और जब इस टाइप की कोई बात आती है तो कहीं न कहीं ये भ्रमजाल फैलाया जाता है और उससे लोगों के अंदर एक घबराहट आती है और वो किसी भी चीज़ का स्टॉक करने का काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं फिर आगे आएगी नहीं। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि जितनी डीएपी की ज़रूरत है इतनी आप लेने का काम करें, और डीएपी निरंतर आ रही है, अनावश्यक स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले बार और ज़रूरत होगी तो इतना और आ जाएगी। तो इस टाइप की बात कहीं भी कोई नहीं है। आप पिछले आंकड़े उठा के देखेंगे पीछे के, तो उस हिसाब से भी जितनी खपत हमारी होनी चाहिए इतनी डीएपी हमारी आ चुकी है। गंगवा जी, रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार डीएपी खाद का आयात कम कर रही है और दूसरी केंद्र सरकार ने सब्सिडी में कटौती की है। इस वजह से जो है डीएपी खाद संकट उत्पन्न हो गया है। रणदीप सुरजेवाला तो सीएम साहब ने बता तो दिया, वो तो कांग्रेस ने इसलिए रखा है। केवल और केवल इस टाइप की बातें करना, इस टाइप के भ्रमजाल फैलाना और झूठ का प्रचार करना उनके एक आदत में शुमार हो गया है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए और हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ डीएपी पहुँच रही है। गंगवा जी, रणदीप सुरजेवाला ने ये भी आरोप लगाया है कि जो डीएपी खाद जो किसान लेना चाहते थे उनको लाठियाँ झेलनी पड़ी, तो उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक लाठियाँ झेलने की बात है, वो उनके जो सहयोगी पार्टी की सरकार है हमारे पड़ोस के अंदर ही पंजाब के अंदर, और किस तरीके से वहाँ लाठियाँ और चलाने का काम किसानों पे किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हम किसी भी वर्ग को परेशान नहीं होने देंगे, हर वर्ग के लिए कार्य करेंगे। और किसानों के लिए तो प्रायोरिटी के ऊपर कोई भी चीज़ें हैं। हमारे सरकार जो है जहाँ सारे की सारी फसलें खरीदने का काम कर रही है, किसानों को रियायत देने का काम कर रही है। डीएपी का भी हमारा जो पूरा प्रबंध है, पूरा ऑर्डर दिया हुआ है। लगातार निरंतर डीएपी के रैक जो है रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं। गंगवा जी, विधानसभा सत्र 13 नवंबर को बुलाया गया है, तो वहाँ राज्यपाल सरकार का रोड मैप भी रखेंगे और आपका संकल्प पत्र भी है, तो संकल्प पत्र को कितनी जल्दी भाजपा सरकार अमली जामा पहनाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी का चाहे 2014 के संकल्प पत्र की बात हो, चाहे 2019 के संकल्प पत्र की बात हो, और चाहे अब के संकल्प पत्र की बात हो, जहाँ तक अब के संकल्प पत्र की बात है, जैसे ही सरकार बनते ही हमने उसके ऊपर कार्य करने का काम शुरू कर दिया। हमारे जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली,
शपथ लेते ही हमारे संकल्प पत्र में था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम करेंगे। लगभग 25,000 युवाओं को शपथ लेते ही घर बैठे बिठाए उनके सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। आज वो ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे वो डीएससी का मामला हो, क्योंकि सामाजिक न्याय देने के लिए किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, इसके लिए जो हमने वायदा किया था चुनाव से पहले कि हम इसका वर्गीकरण करने का काम करेंगे, ताकि जो छोटी छोटी जो जातियां हैं संख्या के आधार पे भी और वैसे भी वो और ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनके साथ अन्याय ना हो। इसके लिए पहली कैबिनेट के मीटिंग में ही पहला एजेंडा ही हमारा जो है वो डीएससी को लेकर के था, उसको हमने करने का काम किया। और निरंतर जो हमारा संकल्प पत्र है उस पर कार्य करते हुए हम वो कार्य आगे भी हमारे पहले दिन से ही शुरू हो चुके हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाजपा का रोड मैप क्या होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।